वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। दुरंतर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैंने काफ़ी सारे सवाल करवा दिए हैं और आज हम फिर से प्रॉफिट और लॉस के सवाल देखेंगे। तो एक बार मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपको ये क्लास किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे आपको इंस्टा से, व्हाट्सएप से या फिर किसी और नियर एंड डियर दोस्तों से प्राप्त हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्लास अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप एक काम और करना कि आप अपने नियर एंड डियर दोस्तों को कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर अवश्य करना क्लास, ताकि किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या फिर कोई बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में अपनी फीस नहीं चुका पाता हो, तो उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। तो आपको यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी क्लासें प्रोवाइड की जा रही है। तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो आप अपने नियर एंड डियर दोस्तों को शेयर कर लेना, ताकि किसी और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए और वह अपनी बेहतर तैयारी कर सके। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम कुछ प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लाभ होगा। यहाँ हमें लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे ज्ञात करते हैं? मैं बिना सूत्र प्रयोग किए डायरेक्ट लॉजिक से हम कैसे सवाल को करते हैं वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। बिना सूत्र का प्रयोग किया, ओनली फॉर लॉजिक। तो ओनली फॉर लॉजिक से कैसे हम सवाल को करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको मैं ऐसे सवाल पिछली क्लासों में भी करवा चुका हूँ कि आपको ऐसे इस तरीके से सवाल किस तरीके से करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है और 6 दे रखा है। इसका जस्ट उल्टा दे रखा है 6 और 5। तो मैंने क्या तरीका बताया था, 5 6 दे रखा हो या फिर 6 5 दे रखा है, इसकी जगह और कोई भी संख्या दे रखी हो, या फिर इसकी जगह 5 6 दे रखा है, 6 5 इस तरह से उल्टी संख्या दे रखी है, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या का वर्ग करना है, छोटी संख्या का वर्ग करना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का वर्ग घटा देना है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। तो 36 में से 25 गए तो कितना बचेगा, 36 में से 25 गए तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 का 11 एज इट इज लिख लो। पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 और इंटू 100 करो तो इसका लाभ मिल जाएगा। 25 चौक 100 और 11 में 4 का गुणा किया तो 11 4 44%। तो 44% लाभ यह कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको प्रत्येक सवाल को इसी टाइप से 1 1 2 2 स्टेप में करने, और आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, तभी ये सवाल समय पे हो जाएंगे। और आप सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो सूत्र के प्रयोग में ऐसे सवाल आप पिछड़ जाओगे और आपके इसी सवाल में 10-10 मिनट खराब हो जाएंगे। 10-10 मिनट इसी सवाल में खराब हो जाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स के खराब होते समय खराब हो जाता है कि ऐसे सवालों को सोल्व करने में, कि इस सवाल को कैसे करें। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सवाल को करना कैसे। तो आपको यह तरीका मालूम होना चाहिए। क्या तरीका, मैंने आपको तरीके बता रखे हैं, तो आप शुरू से क्लासों को देखा करें। यदि शुरू से क्लासों को देखा करोगे तो पूरा समझ में आएगा। मैंने आपको तरीका बता रखा है कि इस तरीके से कोई भी संख्या दे रखी है और इसकी जस्ट उल्टी संख्या दे रखी है, 5 6 दे रखा है और इसका उल्टा 6 5 दे रखा है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखे तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या का वर्ग 6 का वर्ग करोगे तो 36 प्राप्त होगा, 5 का वर्ग करोगे तो 25 प्राप्त होगा, 36 में से 25 गए तो 11 प्राप्त होगा, तो 11 एज इट इज लिख लिया। अब पहले संख्या कौन सी आई है, 5 पहले आया है। अब 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग क्या होता है, 25, तो 25 को अपॉन में लिखो, इंटू 100 करो, इंटू 100 क्योंकि आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है। इंटू 100 करो, 25 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, 25 चौक 100, तो 4 बार कैंसिल आउट हो गया। 11 में 4 का गुणा करोगे 11 4 44, तो 44% इसका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका राइट है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, आगे सवाल को देखो। आगे हमें सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने उनसे 143 प्राप्त किए, 143 रुपये प्राप्त किए हो तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी, यह हमें ज्ञात करना है। हमें अंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अंडों की संख्या हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, मैंने आपको तरीका बता रखा है और प्रत्येक सवाल में मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपको यदि रुपया दे रखा है तो रुपया आपको पहले लिखना है।
आपको क्या करना है, किसी भी सवाल में रुपया दे रखा है तो रुपये को आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 रुपये दे रखा है, तो 5 रुपये को पहले लिखो। 5 को पहले लिखा और 5 रुपये में कितने, 3 की दर से खरीदे, तो 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये तो क्या हुआ, खरीदना। खरीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य हो गया। अब 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, बेचना क्या हुआ, विक्रय मूल्य। 12 रुपये में, तो आपको रुपये को पहले लिखना है, तो यहाँ पे 12 दे रखा है, 12 को पहले लिखो और 12 रुपये में 5 की दर, तो 5 को अपॉन में लिखो, तो ये आपको क्या प्राप्त हुआ, विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अब आगे क्या पूछा है कि तदनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपये प्राप्त किए, कितना रुपया प्राप्त किया, 143 रुपया प्राप्त किया, तो खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी थी। हाँ, यहाँ पे हमें अंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, उसको कितना लाभ हुआ वो देखेंगे। उसको कितना लाभ हुआ ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे। जब मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करता हूँ, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो 15 लघुत्तम, लाभ लिख लो, इधर लाभ लिखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लघुत्तम ले रहा हूँ, 5 या 15, तो 15 लघुत्तम आ गया। यहाँ पे 5 5 25, 3 5 15 और 5 5 25, और यहाँ पे 5 या 15 और 12 या 24, यहाँ पे 2 मिनट, 3 5 15 न 3 5 15 और 5 5 25, 25 माइनस 5 या 15, 12 12 12 24, 12 या 36 में से 25 गए तो कितना बचेगा, 11 बटा 15 उसका लाभ प्राप्त हुआ। 11 बटे 15 क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकालना है, हमें अंडों की संख्या निकालनी है। तो अंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडों की संख्या पे कितने, तदनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपये प्राप्त किए, 143 रुपये प्राप्त किए, तो रुपये को लिखो 143 और यहाँ पे अपोन में लाभ कितना आ जाएगा, 11 बटा 15, यहाँ पे अपोन में आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 बटे 11 हो जाएगा। तो मैं 15 बटे 11 लिख लेता हूँ। अब मैं 11 के पारे से इसको कैंसिल कर लेता हूँ, तो मुझे संख्या मिल जाएगी। मैं 11 के पारे से इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 11 एकम 11, तो ये 3 बचेगा, 11 3 33। अब 13 में 15 का गुणा करो, 13 × 15, 13 × 15 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 या 45, 45 का 5, हासिलाई 4, 15, 15 और 4 19, 195। तो 195 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें सवाल क्या दे रखा था, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देखें, मैं सवाल को वापस समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य लिखा, रुपये को आपको पहले लिखना है, तो मैं 5 रुपये को पहले लिखता हूँ, 5 को पहले लिखा और 3 की दर से, तो 3 नीचे लिखा। अब यहाँ पे 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, रुपये आपको पहले लिखना है, तो 12 रुपये पहले लिख लिए और अपोन में 5 आ गए। अब हमें लाभ कितना हुआ ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करना पड़ेगा। तो इस विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य को माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे ये लघुत्तम 5 या 15 लघुत्तम आ जाएगा, 5 5 25 और 12 या 36, ये 36 हो जाएगा। 36 में से 25 गए कितना बचेगा, 36 में से 25 गए 11 बचेगा, तो 11 बटे 15 आ गया, ये आपका लाभ आ गया। अब यहाँ पे उसने, अब यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है, 143 रुपये प्राप्त किए, ये तो ये कितने लाभ पे प्राप्त किए हुए, तो यहाँ पे 143 रुपये को पहले लिखो, 143 रुपये लिख लिया, अपोन में कितना आ जाएगा, 11 बटा 15 आ जाएगा। 11 बटा 15 जो ऊपर जाएगा तो 15 बटा 11 हो जाएगा, 11 के पास से इसको कैंसिल आउट करो, 13 बार जाएगा, 13 में 15 का गुणा करोगे तो 195 प्राप्त हुआ। तो 195, तो अंडों की संख्या कितनी हो गई, 195। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, इस सवाल को देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ये हमें दे रखा है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ। सवाल थोड़ा डिफरेंट था लेकिन तरीका वही लगाना है। सवाल चाहे आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दिया जाए,
या फिर एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप से आपको सवाल दे देता है तो आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब माइनस, और वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब प्लस। तो यहाँ पे कम का मतलब माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस का 20 लिख लो, माइनस का 20 लिखो। यहाँ पे 80% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 80 लिख लो। अब माइनस प्लस कितना होता है, इन दोनों का गुणा करवा लो, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस लिख लेता हूँ। 80 में 20 का गुणा करवाओ, तो 80 में 20 का गुणा करवाओ तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 की 16, तो ये टोटल 1600 प्राप्त हो जाएगा, और अपोन में नीचे 100 का 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको 16 आउट करो, अब इसको 16 आउट करो, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 16 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का 80 और माइनस का 16 और माइनस का 20, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 36, माइनस का 36। 80 में से 36 गए तो कितना बचेगा, 80 में से 36 गए तो कितना बचेगा, 80 में से 36 गए तो 44 बचेगा, तो 44% इसका राइट आंसर, 44% इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे 44% यहाँ पे वृद्धि है या कमी है, तो यहाँ पे 44% वृद्धि है या कमी है, तो 44% यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। कैसे वृद्धि हुई है, ये हम कैसे वृद्धि हुई, कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि हुई है या कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि कितनी हो गई है, 80%, और यहाँ पे वैसे हानि कमी तो यहाँ पे दर्शाई नहीं है, वृद्धि सही है, तो यहाँ पे 44% इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट। समझ में आ गया या फिर एक बार फिर समझाओ, समझ में आया या फिर एक बार फिर समझाओ। यहाँ पे आपको सवाल दे रखा था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है। तो सवाल जैसे बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। यहाँ पे 20% कम, कम का मतलब माइनस का प्रयोग करना है, यहाँ पे माइनस का 20 लिख लिया। वृद्धि का मतलब प्लस, तो आपको यहाँ पे प्लस का प्रयोग करना है, प्लस का 80 लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करवाओ, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिख लिया। 80 में 20 का गुणा करवाओगे तो 1600 प्राप्त हो जाएगा, अपोन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 20 माइनस का 16, तो यहाँ पे माइनस का 36, माइनस का 36। 80 में से 36 गए तो कितना बचेगा, 80 में से 36 गए तो 44 बचेगा, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने की कमी हो रही है, 60% की कमी किस में हो रही है, तो विक्रय मूल्य में हो रही है, कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर कितने की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो आरंभिक लाभ प्रतिशत था, यहाँ पे हमें पहले वाला कितना लाभ प्रतिशत था यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60% की कमी किस पे हो रही है, विक्रय मूल्य पे हो रही है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 है और यहाँ पे 60 की कमी हो रही है, तो वह वस्तु कितने की हो गई, 100 में से 60 गए तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो 40 की कमी हो जाए, या 60 की कमी होने पर कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि, क्रय मूल्य पर 10% की हानि। अब 10% की हानि हो रही है तो लाभ हानि को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 10% की हानि हो रही है, वो भी किस पे हो रही है, पहले तो विक्रय मूल्य पे हो रही थी, तो विक्रय मूल्य तो 100 में से 60 घटा है तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब क्रय मूल्य पर 10% की हानि, तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि, कोई भी वस्तु 100 की है, 10 की हानि हो गई तो वह वस्तु कितने की हो गई, 90 की होगी। तो 90 तो नीचे आ जाएंगे और प्रतिशत है तो अब ऊपर 100 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 40 में 10 का गुणा करोगे तो 400 प्राप्त होगा, 400/9 प्राप्त हो गया, 400/9 प्राप्त हो गया। अब आरंभिक लाभ प्रतिशत था, हमें आरंभिक लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ निकालो, तो लाभ पहले कितना था, तो पहले कोई भी चीज़ आपको 100 मान के चलनी है, तो यहाँ पे 100 मान के चलते हैं। तो पहले लाभ कितना था ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस करेंगे। तो ये क्या है, ये तो आपका क्रय मूल्य है, ये तो आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो 100 में से क्रय मूल्य को माइनस करो, तो 100 में से क्रय मूल्य कितना है, 400/9। तो इसको माइनस करता हूँ, तो मैं इसको माइनस करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 900। 900 में से 400 गए, 900 में से 400 गए कितना बचेगा, 500।
तो 500/9, तो ये तो आपका लाभ प्राप्त हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 500/9, तो 500/9 मैं लिख लेता हूँ 500/9, और क्रय मूल्य कितना है? 400/9, 400/9, और इंटू का 100 एज इट इज लिख लिया। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गए। अब मैं इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लिए, 4 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूकी 8, 2 बचे, 4 5 20, 125, 125% का लाभ होगा। 125 कहाँ दे रखा है? 125 डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसे किया, समझ में आया? सवाल कैसे किया, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को ध्यानपूर्वक वापिस समझना। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी, कोई वस्तु 100 की है, 60 की कमी हो रही है, तो वह वस्तु कितने की हो गई? 40 की हो गई, तो 40 का 40 एज इट इज लिख लिया। अब क्रय मूल्य पर 10% की कमी हो रही है, तो क्रय मूल्य पर 10 की कमी हो रही है, तो 10 की कमी, 100 की वस्तु थी, 10 की कमी हो गई, तो वह वस्तु कितने की हो गई? 90 की हो गई, तो 90 का 90 एज इट इज लिख लिया, और ऊपर ये 100 लिख लिया, क्योंकि प्रतिशत में है तो ऊपर 100 लिख लिया। अब इसको कैंसिल आउट करो तो 400/9 प्राप्त होगा। ये तो आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, तो लाभ कैसे ज्ञात करोगे? वो भी आरंभिक लाभ ज्ञात करना है, पहले वाला लाभ ज्ञात करना है। तो पहले वाला लाभ ज्ञात करने के लिए आप 100 में से क्रय मूल्य को माइनस करोगे। 100 में से क्रय मूल्य को माइनस किया तो आपको ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो गया, तो ये तो लाभ प्राप्त हो गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं? लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितना है? 500/9, क्रय मूल्य कितना है? 400/9, और यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 500/4, इसको विभाजित करोगे तो 125 इसका राइट आंसर आएगा। और 125 किस ऑप्शन में दे रखा है? तो 125 आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि राघवन ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा, तो विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य कितना था? जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। तथा उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसका लाभ है। हमें इसका लाभ ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल आपको बोल रहा है राघवन ने एक स्कूटर उसके विक्रय मूल्य के 13/15 में खरीदा। 13/15 में खरीदा, तो विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य हम 100 मान के चलते हैं, तो 100 का 13/15 निकालना पड़ेगा। तो 100 का 13/15 कितना होता है? 100 का 13/15, तो इसको कैंसिल आउट करो, तो ये 13/15, मैं इसको 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 × 15, और 5 दूकी 10 और 0, तो ये 13 दूकी 26, 260/3 प्राप्त होगा। 260/3, तो ये आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। ये आपको क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे खरीदा दे रखा है, तो खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 260/3 प्राप्त हो गया। उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। अधिक राशि लेकर बेच दिया, उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक, 12% विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हमने 100 मान के चला था, यहाँ पे 100 मान के चले था। 100 से 12% अधिक 100 से 12 अधिक, तो वो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 112 हो गया। विक्रय मूल्य 112 हो गया, तो उसका लाभ हमें निकालना है। तो लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 112। विक्रय मूल्य कितना है? 112 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 260/3। अब इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करो, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ। 12 × 36, तो यहाँ पे 12 × 36 और 3 एकम 3 माइनस 260/3, तो मुझे फाइनल कितना लाभ प्राप्त होगा? 336 में से 260 माइनस करो, 336 में से 260 माइनस करो, 336 माइनस 260, तो 336 में से 260 गए तो कितना बचेगा? 76, 76/3, और आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? ये है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 260/3 लिख रहा हूँ। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में 100 भी आएगा, तो यहाँ पे मैं इंटू में 100 कर लेता हूँ। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 76/260, और यहाँ पे 100 बचा,
76/260 और यहाँ पे 100 बचा। अब मैं इसको किसके पार्ट से, ये मुझे टोटल वैल्यू देखो यहाँ पे 76/260 और इंटू 100 ये आपको प्राप्त हुआ है। 0 से 0 कैंसिल, 6 7 8। अब मैं इसको किसके पार्ट से कैंसिल आउट करूँ, मैं इसको 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ। 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10। अब इसको 13, ये 13 आ गया। 13 और 76, 76 इंटू 5। अब इसको मैं 13/6, ये 76, 13 का भाग यहाँ पे जाएगा क्या, 2 मिनट, ये 13 76 5, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब 6 5 30 का 0 हासिल है 3, 3 हासिल, 7 5 35, 35 और 3, 35 और 3 38, 38/13, 13 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 26, तो ये कितना बचेगा 26, तो ये 12 बचेगा। तो 12 तो 120 हो गया, तो 120 तो 13 9 117 होता है। तो 29 कहाँ दे रखा है, तो 29 से 3/13 इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 29 सही, 3/13 इसका राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आपको पूरा, यदि आपको 29 मिल जाए, आप यहाँ पे 20 दे रखा है, यहाँ पे 29 दे रखा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में से आंसर आ नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, मैंने इसको विभाजित किया तो 29 आ गया। तो आगे नहीं करो तो भी आपको चल जाएगा, यहाँ पे 29 तक ही निकाल लो, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से इस सवाल को किया। सवाल को एक बार वापस समझना। आपको सवाल ये दे रखा था, राघवन ने एक स्कूटर, उसके विक्रय मूल्य के 13/15, विक्रय मूल्य हमने 100 माना और 100 का 13/15 जैसे सवाल बोल रहा था वैसे कर लिया, तो हमें क्रय मूल्य ये प्राप्त हो गया। विक्रय मूल्य से 12% अधिक, तो विक्रय मूल्य 100 था, 12 अधिक तो 112 हो गया। लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर लो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया तो आपको लाभ प्राप्त हो गया। और अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 76/3 है, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ तो ये है और क्रय मूल्य ये इंटू 100 कर लिया। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, इस पूरे को कैंसिल आउट करोगे तो आपको 29 सही 3/13 आंसर मिलेगा। 29 सही 3/13 आंसर मिलेगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको 25% बराबर लाभ प्राप्त होता है। वो भी किस पे प्राप्त होता है, बेचने पर। बेचना मतलब विक्रय मूल्य पर, और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो इसका मैंने सीधा सा तरीका बता रखा है। जो आपको प्रतिशत दे रखा है उस प्रतिशत को आपको लिख लेना है। तो उस प्रतिशत को मैं लिख लेता हूँ, फिर इस प्रतिशत को किस में, बाकी तो और कोई भी नहीं दे रखा है, तो अब इस प्रतिशत को किस में माइनस करूंगा, 100 में से इसको माइनस करूंगा। 100 में से 25 को माइनस करो, 100 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा। तो अपन में 75 इंटू 100, अब लाभ प्रतिशत निकल जाएगा 25 या 75, 3 से ये कैंसिल आउट, 3 3 9, 33 से 1/3%। 33 से 1/3% कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आया किस तरीके से हमने इस सवाल को किया। यहाँ पे आपको ऐसे सवाल में पहले भी काफ़ी सारे सवाल करवा चुका हूँ। आपको सवाल दे रखा था किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उनके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य के 25% दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसे लिख लो। तो 25% का 25% लिख लिया, 25% का 25% हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 25 में से, अब 100 में से 25 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है। यदि विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य दे रखा होता तो हम क्या करते, जोड़ते,
क्रय मूल्य दे रखा होता तो हम क्या करते, जोड़ते, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य दे रखा है तो हम माइनस करेंगे, 100 में से 25 को माइनस करो तो 75 आ जाएगा, इंटू 100 करो, इंटू 100 करते अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 33 से 1/3% इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, क्रय मूल्य, अब देखो पहले सवाल में, पहले वाले सवाल में और इस सवाल में दिन रात का फर्क है। पहले क्या दे रखा था, पहले हमें विक्रय मूल्य दे रखा था, तो विक्रय मूल्य दे रखा था तो हम क्या करते थे, संख्या को तो हम एज इट इज लिख लेते थे और फिर 100 में से माइनस करते थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है तो संख्या को तो एज इट इज लिख लो, अब 100 में से इसको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 100 में से इसको जोड़ना पड़ेगा। जब मैं 100 में से 20 को जोड़ूंगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 120 प्राप्त हो जाएगा। तो 120 इंटू 100 हो जाएगा, तो 120 इंटू 100, अब इसको कैंसिल आउट करो, तो इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये कितने बार, 6 बार कैंसिल आउट हुआ, 6 से ये कैंसिल आउट करो, 6 एकम 6, 4 बजेगा, 4 बजेगा, तो ये कितना, 6 36, तो 16 से ही 2/3 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, तो 16 से ही 2/3% इसका आंसर आया। तो ये कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल में क्या क्या फर्क है वो तो आपको समझ में आ रहा है ना। पहले आपको क्या दे रखा था, ओनली विक्रय मूल्य दे रखा था, ओनली विक्रय मूल्य दे रखा हो तब आपको क्या करना है, संख्या को तो एज इट इज लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य दे रखा है तब आपको क्या करना है, संख्या को तो पहले एज इट इज लिख लेना है, तो 20 को 20 एज इट इज लिख लिया, फिर आपको क्या करना है, 100 में जोड़ देना है, 100 में 20 को जोड़ोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा, इंटू 100 करोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, कैंसल आउट करोगे। तो क्या फर्क है वो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। यदि आपको क्रय मूल्य दे रखा हो तो क्या करना है और विक्रय मूल्य के दे रखा हो तो क्या करना है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यदि विक्रय मूल्य दे रखा है तो 100 में से माइनस करोगे, यदि क्रय मूल्य भी दे रखा है तो आप क्या करोगे, संख्या को तो एज इट इज लिख लोगे और 100 को इसमें जोड़ के फिर लिखोगे। यहाँ पे 100 में जोड़ा तो इसको तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 6 बार कैंसिल आउट, 6 से ये 16 से 2/3। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। यहाँ पे हमें इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि रुपये को आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे P रुपया दे रखा है तो P रुपये को आप पहले लिखो, और यहाँ पे P रुपये प्रति दर्जन के भाव से, तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अपॉन में 12 के भाव से खरीदता है, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, P/12 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया, P/12 हो गया। अब यहाँ पे खरीदना लिखा था तो हमने क्रय मूल्य लिख लिया, क्रय मूल्य कितना है, P/12 है। अब तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य P/8 है, P/8 है, बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम पहले लाभ निकालते हैं। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करो। विक्रय मूल्य कितना है, P/8, और क्रय मूल्य कितना है, P/12। ये तो लाभ हो गया। अब प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत नीचे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य P/12 और इंटू 100 करो, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले लो, तो ये लघुत्तम लेते ही ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लेते ही ये कितना हो जाएगा, 12 और 8, ये लघुत्तम हो जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ, 12 और 8 ये लघुत्तम हो गया, 12 और 8 लघुत्तम हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12P माइनस यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल और 8P, 12 में से 8 गए तो 4P बचेगा। तो यहाँ पे मैं 4P और बटे, और नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे 12 और 8, नीचे 12 और 8,
4p माइनस अपॉन में 12 और 8 और ये ऊपर चले जाएगा तो ऊपर चले जाते ये कितना हो जाएगा 12/p हो जाएगा। p से p कैंसिल आउट, इंटू में यहाँ पे 100 भी है, 12 से 12 कैंसिल आउट, यहाँ पे 100/8 यहाँ पे 100/8 बचा, 8 से ये कैंसिल आउट करो तो ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूकी 16, 8 दूकी 16। शायद सवाल गलत तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है। 2 मिनट 12 तो यहाँ पे तो ये कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। 2 मिनट इसको करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। एक बार सवाल को वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा था, एक आदमी कुछ वस्तुएं p रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। 1 दर्जन 12 वस्तु होते, p/12 लिख लिया, p/12 लिख लिया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, p/8। लाभ हमें लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया। लाभ प्रतिशत तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है p/12 × 100। हाँ तो ये तो एज इट इज ये राइट है। अब ये ऊपर चले जाएगा 12/p, ये भी राइट है। अब ये क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, ये राइट है। p से ये p कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट और 4 से ये 8 डायरेक्ट कैंसिल आउट होता है, 4 दूकी 8 और अब 2 से ये कैंसिल आउट करो तो ये कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 0, 50% इसका राइट आंसर। 50 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना। हमें सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था एक आदमी कुछ वस्तुएं p रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। तो रुपये को आपको पहले लिखना है, p को पहले लिख लिया, अपॉन 1 दर्जन में 12 वस्तु होती है तो 12 को नीचे लिख लिया। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य p/12 हो गया। अब यहाँ पे बेचता है, बेचना का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है p/8 है। हमें लाभ निकालना है तो लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है, ये लाभ है, क्रय मूल्य कितना है p/12 और इंटू 100। अब यहाँ पे p/12 ये ऊपर चले जाएगा तो ये तो इसका तो लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आपको इस टाइप से ये प्राप्त हो जाएगा, 4p माइनस 4p/12 × 8 प्राप्त हो जाएगा। और ये नीचे है ऊपर चले जाएगा 12/p प्राप्त होगा इंटू 100। p से p कैंसिल आउट और 4 से 12 कितनी बार कैंसिल, 4 से 8 कितनी बार, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, 2 के पार्ट से 100 को कैंसिल आउट करो तो ये कितना बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो 50% इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 800 रुपये है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। सवाल बोल रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है तो 800 को मैं 800 एज इट इज लिख लेता हूँ। रुपये को आपको पहले लिखना है तो रुपये को मैंने लिख लिया। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। निर्धारित मूल्य पर कितने की छूट दी गई, 10% की छूट दी गई। अब निर्धारित मूल्य तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है। और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया। 12.5% का लाभ तो इस पे प्राप्त होगा, तो 12.5% लाभ, तो इस पे 12.5% लाभ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लाभ है तो प्लस लिखना है, वो भी 800 पे 12.5। तो ये मैं 800 का 12.5 निकालते हैं तो 800 का 12.5 कितना हो जाएगा, 800 इंटू 12.5 और अपॉन 100 ये, और ये लागत मूल्य ये, और उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य हम इसको मान लेते हैं। निर्धारित मूल्य x माना और यहाँ पे छूट के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं, तो माइनस लिख लिया और x पर 10% की छूट, तो 10/100 हो गया, 10/100 हो गया। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, नीचे 0 प्राप्त हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब मैं इसको किसके 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के पार्ट से ये कैंसिल आउट करो, 5 दूकी 10 और 5 5 25, 5 दूकी 10 ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आगे क्या हो जाएगा, ये 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौके 8 और 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 और 100 और 800 900 प्राप्त हो गया, 900 = अब यहाँ पे 100 है, मैं 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9x/100 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, नहीं बटा 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 0 तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट,
यहाँ पे गुणा हो गया तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये गुणा हो गया तो यहाँ पे 100 और एक गुणा तो यहाँ पे 1000, तो एक्स की वैल्यू तो आपको 1000 प्राप्त हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1000 प्राप्त हो गई। अब आपको यही तो निकालना था, निर्धारित मूल्य कितना है, तो निर्धारित मूल्य तो 1000 है। 1000 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है, तभी आंसर निकलेगा, वरना आंसर निकालना इतना आसान नहीं है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे 800 रुपये, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। तो निर्धारित मूल्य तो कितना है वो पता है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 800 रुपये, रुपये को पहले लिखते तो रुपये को मैंने पहले लिखा, और उस पर कितनी 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। तो इस पे 12.5% का लाभ, तो 800 तो एज इट इज है से, और 800 पर कितना 12.5% का लाभ। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 800 का 12.5%, तो 800 का 12.5% निकालना, तो 800 इंटू 12.5 अपॉन में 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाया, नीचे 0, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको फाइनल 900 प्राप्त हो जाएगा। अब निर्धारित मूल्य हमें पता है नहीं था, हमने एक्स माना, और एक्स यहाँ पे छूट दे रखी है, छूट के लिए हम माइनस का प्रयोग करते हैं, और एक्स पर 10% की छूट, तो एक्स का 10% निकाला। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो लास्ट में एक्स की वैल्यू 1000 प्राप्त हो जाएगी, और 1000 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा, ये अपनी वस्तुओं का कितना हिस्सा, 3/4 हिस्सा। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा, 24% लाभ पर बेचा अपनी वस्तुओं का। तो कितनी वस्तु है वो तो पता है नहीं, तो हमें वस्तु को 100 मान के चल लेता हूँ, 100 मान के चल लेता हूँ, तो 100 का हम 3/4 हिस्सा निकाल लेते हैं, 100 का 3/4, तो 100 का 3/4, तो यहाँ से ये 25 बार जाएगा, और 25 या 75, तो ये 75 हो गया, यहाँ पे 75 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, और शेष भाग लागत पर बेच दिया, शेष भाग लागत पर बेच दिया इसका 3/4 हिस्सा, 24% लाभ पर बेचा। तो अब 75 का 24% निकालना पड़ेगा, 75 का 24%, 24% में अपॉन 100 आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौक 100, और 4 से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 छंग 24, 76 या 18, तो 18 ये लाभ प्राप्त हो गया, लाभ पर बेच दिया। तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है, कुल लाभ कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो कुल लाभ, अब हमने 100 मान के चला था, और यहाँ पे 18 लाभ हुआ, कुल लाभ यहाँ पे तो 18 लाभ है, तो 18 लाभ है, तो ये टोटल कितना लाभ हुआ। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है, और यहाँ पे 18 लाभ है, तो वह वस्तु कितने की हो गई, 118 की हो गई। और हम कितने मान के चले गए थे, 100 मान के चले थे, तो 100 मान के चले थे, तो 100 माइनस करो, तो ये कितना हो गया, 18 का लाभ हो गया। 18 कहाँ है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल क्या पूछा गया था, सवाल पूछा गया था एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का 3/4, तो वस्तु कितनी मान के चले थे, 100 मान के चल रहे थे, इसका का मतलब इंटू 3/4 कर लिया, तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो गया, 75 प्राप्त हो गया। अब 75 का 24% निकालना पड़ेगा, तो 75 का हमने 24% निकाला, तो 18 हमें लाभ प्राप्त हो गया। अब 18 का लाभ, कोई भी वस्तु 100 की होती है, 18 का लाभ हो गया, तो वह वस्तु कितने की हो गई, 118 की हो गई। और हम कितने मान के चले थे, 100 मान के चले थे, तो 118 में से 100 को माइनस करो, तो 18 प्राप्त हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ रहा, तो 18 का लाभ रहा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, नमक के मूल्य में कितने की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर 100 रुपये में 4 किग्रा नमक अधिक खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा है। तो आप मैंने तो आपको तरीका बता रखा है कि आपको रुपये को पहले लिखना है। रुपया कहाँ दे रखा है, 100 रुपया दे रखा है, 100 को पहले लिखो। अब 100 रुपये में 4 किग्रा नमक, तो 100 रुपये में 4 किग्रा नमक, तो 4 नीचे आ जाएगा। अब इंटू 20 की कमी हो रही है, तो 20 की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है, तो 20/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 4 से 20 कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 5 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है,
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। मैंने तरीका बता रखा है कि आपको सवाल में रुपया दे रखा है, रुपये को हमेशा पहले लिखेंगे। 100 रुपया दे रखा था, 100 रुपये को पहले लिखा। 100 रुपये में 4 किग्रा नमक, 4 को नीचे लिखा, इंटू 20% की कमी तो 20/100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट, 4 से 20 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल 5 इसका आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किग्रा चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना है? प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। मैंने तरीका बता रखा है कि रुपये को आप पहले लिखो। रुपया कितना दे रखा है? 385 दे रखा है। 385 को 385 रुपया लिख लिया। 385 रुपये में 3.5 किग्रा चावल, तो 3.5 नीचे आ जाएगा। अब 20% की कमी, तो 20% की कमी, तो 20 का 20 एज इट इज, 20 की कमी हो रही है तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी? 80 की हो जाएगी। 20 की कमी हो रही है तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी? 80 की हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वस्तु 100 होती है और यहाँ पे 20 की कमी हो रही है तो वह वस्तु 80 की हो गई। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करो। इसको सोल्व आउट करते ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 के पार से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 2 चौके 8, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगाया। 35 के पार से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 35 एकम 35, एक बार जाएगा 35, 36 37 38, 3 बचा, तो यहाँ पे 35 एकम 35 और 1 0 का 1 0 आ गया। 4 के पार से कैंसिल आउट करो, 4 के पार से ये कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 2 की 8, 8 9 10 11, 3 बचा, 3 बचा, तो 3 बचा, तो यहाँ पे 30 हो गया, 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 2 बचा, तो 4 5 20, तो 27.5, 27.5 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है, आंसर निकल जाएगा। सवाल बोल रहा था यहाँ पे रुपये दे रखा है, रुपये को हमेशा पहले लिखोगे, रुपये को मैंने पहले लिख लिया। इतने रुपये में ये इतना चावल खरीदता है तो इसको मैंने नीचे लिख लिया। 20% की कमी, 20 का 20 एज इट इज, 20 की कमी हो रही है तो वह वस्तु 80 की हो गई, तो नीचे 80 लिख लिया। कैंसिल आउट करो तो 27.5 इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि एक विक्रेता 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है। एक विक्रेता 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है। मैंने तरीका बता रखा है कि रुपये को पहले लिखना है, रुपये को पहले लिखो। 14 रुपये के 5 के भाव से, तो अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये बेचता है, तो ये तो क्या हो गया? ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। 14/5 क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। जिससे उसे क्या होता है? 40% का लाभ होता है। 40%, तो मैंने क्या बताया? लाभ को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 40 का लाभ होता है, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। 40 का लाभ हो रहा है तो वो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है। 40 का लाभ हो रहा है तो वो वस्तु 140 की हो गई, और प्रतिशत में है तो ऊपर 100 आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करो। सोल्व आउट करते ये क्या हो जाएगा? इसको सोल्व आउट करो, इसको सोल्व आउट करो। ये 14 से ये एक 10 बार कैंसिल आउट, 10 से ये कैंसिल आउट, 5 2 की 10, तो 2, तो 1 नींबू का 2 हो गया। अब उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। 1 नींबू 2 रुपये में खरीद रहा है तो 12 नींबू कितने में खरीदेगा? 12 × 2, 12 2 की 24, 24 रुपये में, 24 रुपया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था एक विक्रेता 14 रुपये के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे? रुपये को पहले लिखेंगे। रुपये को पहले लिखा, और यहाँ पे 14 रुपये के 5, तो यहाँ पे 5 अपॉन में आ गया। अब जिससे 40 रुपये का लाभ होता है, लाभ को नीचे लिखेंगे। कोई भी वस्तु 100 की होती है, 40 का लाभ हो रहा है, वो वस्तु 140 की हो गई। अब और ऊपर में 100 आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 रुपये आ गया। 1 नींबू 2 रुपये में, तो 1 दर्जन नींबू कितने में? तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो 12 × 2 करो तो 12 2 की 24, तो 24 रुपये में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।